अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम अमार अहमद है और डिस्क्रिप्शन, बुलेट पॉइंट्स और इसके जो सी पिक्चर्स होती हैं वो चीज होती है स्टिंग क्रिएशन। आप में से काफी लोगों का सवाल होगा कि यार अगर हम अमेज़न का काम कर रहे हैं, यार अमेज़न इतना बड़ा जहान है, इतना बड़ा समंदर है, इसके अंदर प्रोडक्ट हंटिंग आती है कि अमेज़न पे क्या बेचना है, प्रोडक्ट सोर्सिंग होती है कि चाइना से अमेरिका किस तरीके से भेजना है, और प्रोडक्ट लिस्टिंग होती है कि अमेज़न पे किस तरीके से दुकान सजानी है, सजावट किस तरीके से करनी है, लॉन्च एंड रैंक होती है कि किस तरीके से अमेज़न को पुश करना होता है। पीपीसी के अंदर ये होता है कि अमेज़न को स्टेबलाइज करना होता है एडवर्टाइजमेंट के जरिए। तो हम ये सारी चीजें तो नहीं सीख सकते, हम किस तरह कामयाब होंगे अमेज़न के अंदर? तो इसके अंदर आपको ये समझना है कि आपको जो मैं सारी की सारी चीजें समझा रहा हूं, हर इंसान परफेक्ट नहीं होता, हर इंसान सारी चीजें नहीं समझ सकता, लेकिन आपको इसकी मिसाल ऐसे दे दूं कि अगर आप कोई बेकरी में जाते हैं या अगर आप कोई दुकान होती है साथ, अगर आपने उससे अंडे खरीदने हैं और दुकान से अगर डबल रोटी नहीं मिलती और आपको रस भी चाहिए, आपने रस भी लेना हो तो रस भी नहीं उससे मिलते, लेकिन दुकानदार से सिर्फ अंडे मिल रहे हैं, और आपको ब्रेड भी चाहिए हो, आपको रस भी चाहिए हो, आप क्या करेंगे? आप बेकरी की तरफ रुख करेंगे दूसरी दफा। आप ये नहीं कहेंगे कि यार इस दुकान के पास चला जाता हूं मैं तो इससे ही अंडे ले लूंगा, बाकी दो चीजें बेकरी से ले लूंगा। आप ये नहीं करेंगे। क्या कहेंगे? आप कहेंगे कि यार मैं अपना वक्त बचाता हूं, मैं बेकरी जाता हूं, वहां से जाके चीजें ले आता हूं, मुझे क्या पड़ी है दुकान से मैं ये अंडे लूं, ब्रेड का आ जाता है और मैं रस लेके आ जाऊं अपने घर के अंदर। आप डायरेक्ट बेकरी के पास जाएंगे। तो आपने ये चीज करनी है कि आप अगर प्रोडक्ट हंटिंग यानी कि अमेज़न पे क्या बेचना है, किस तरीके से बेचना है, क्यों बेचना है, किस लिए बेचना है, आपने सीख लिया, इससे भी पैसे कमाना शुरू हो जाएंगे, जिसको प्रोडक्ट हंटिंग कहा जाता है। दूसरी चीज आती है प्रोडक्ट सोर्सिंग, जिसको हम सोर्सिंग एंड लॉजिस्टिक्स कहते हैं, यानी कि अमेज़न के ऊपर चीजें भिजवाना। अब जरूरी नहीं कि चाइना से अमेरिका भेजी जा रही है, चाइना से यूनाइटेड किंगडम भेजी जा रही है, चाइना से कनाडा भेजी जा रही है और चाइना से ऑस्ट्रेलिया भेजी जा रही है। सोर्सिंग का ये मकसद नहीं है कि चाइना से बाहर के ममालिक के अंदर जा रही है, सोर्सिंग कहीं से भी हो। तो सोर्सिंग एंड लॉजिस्टिक ये चीज है। अगर आप ये चीज सीख लेते हैं, इसके अंदर क्या क्या आपको इंग्लिश आना जरूरी है, इंग्लिश जरूरी है। क्योंकि आपको इसकी मिसाल देता हूं, अगर आप कोई, मैं आपसे उर्दू में बात कर रहा हूं, या अगर आप अपनी मिसाल लेना, अगर आपने किसी को मक्खन लगाना होगा तो आप अपनी जबान के अंदर बड़े अच्छे तरीके से उसको मक्खन लगा सकते हैं। समझ रहे हैं बात को? तो आपको ये इंग्लिश समझने इसलिए जरूरी है क्योंकि इंग्लिश एक जबान नहीं है, क्योंकि अब ये इंटरनेशनल बिजनेस लैंग्वेज बन चुकी हुई है। अगर आपको इंग्लिश ही आती है, अगर आपको इंग्लिश ही आती है, आप 50% कारोबार जीत लेते हैं। दूसरी चीज आ गई प्रोडक्ट सोर्सिंग, कि अमेज़न के ऊपर सामान किस तरीके से भिजवाना है। तीसरी चीज आ जाती है प्रोडक्ट लिस्टिंग, यानी कि अमेज़न एक दुकान है, उसके अंदर आपने टाइटल लगाने हैं, जो आप यूट्यूब के ऊपर भी देखते हैं टाइटल। दूसरा आ जाता है जी बुलेट पॉइंट्स। बुलेट पॉइंट्स क्या होते हैं? 5 पॉइंट्स होते हैं जो की फीचर्स होते हैं इसका, वो कहते हैं ना कि कम अल्फाज के अंदर समझा देना एक पूरी चीज को, वो चीज होती है बुलेट पॉइंट्स। और डिस्क्रिप्शन क्या होती है? खोल के बताना। एक डिस्क्रिप्शन होती है सिर्फ और सिर्फ लफ्ज लिखे होते हैं, एक डिस्क्रिप्शन होती है इन्फोग्राफिक्स की। इन्फोग्राफिक्स क्या होती है? यानी कि तस्वीरों के जरिए समझाना। ठीक है, अगर आपको ये काम आता है, आप ये काम से भी पैसे कमा सकते हैं। 3 चीज आपको मैंने बता दी। चौथी चीज क्या है? चौथी चीज ये है कि अमेज़न की मेंटेनेंस कायम रखना, जिसको अमेज़न लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन कहा जाता है, यानी कि लिस्टिंग ऑप्टिमाइज करना, एक एक चीज के बारे में करना कि कौन सी खराबी है इसको ठीक करना। ये चौथी चीज है। ये काम भी सीखते हैं तभी पैसे कमा लोगे। 5वीं चीज आती है लॉन्च एंड रैंक। लॉन्च एंड रैंक से मुराद ये है कि अमेज़न जब चल पड़ता है उसको पूरा का पूरा एक स्टेबलाइज करना, उसके अंदर वीवीआरओस डलवाना। ये सारी टेक्निकल टर्म्स हैं, अभी आपको नहीं समझ आ रही होंगी। ये आपने समझने का आपको मैं तरीकाकार बता रहा हूं कि अमेज़न के इतने इतने तरीके हैं जो आप सीखेंगे, आप किसी ना किसी तरीके से पैसे इजीली कमा लेंगे। तो 5वीं चीज आ गई लॉन्च एंड रैंक। 6ठी चीज आ गई पीपीसी, पेपर क्लिक, यानी कि अमेज़न की एडवर्टाइजमेंट। अब अमेज़न की एडवर्टाइजमेंट क्या चीज होती है? अमेज़न की एडवर्टाइजमेंट ये है कि आपको मैंने शुरू के अंदर बता दिया, बार बार रिपीट नहीं करूंगा। अगर ये पार्ट 2 होगा तो आपने पार्ट 1 देख लेना है। तो एडवर्टाइजमेंट ये है कि अगर आपने कोई भी फेसबुक के ऊपर स्पॉन्सर एड्स देखे होंगे तो वो एडवर्टाइजमेंट होती है। तो वो क्या चीज होती है एडवर्टाइजमेंट की? स्पॉन्सर एड्स। तो वो अमेज़न के अपने स्पॉन्सर एड्स होते हैं, जिसको वो पीपीसी कहता है, पेपर क्लिक। मजीद भी आपको आगे जाके बताऊंगा। तो ये 6-7 चीजें हैं। 6-7 चीजों के अंदर कुछ भी सीख लो, कुछ भी सीख लो, 7-8 चीजों के अंदर कुछ भी सीख ले, निकल जाएंगे, कामयाब हो जाएंगे। जरूरी नहीं कि अमेज़न पूरा सीखना है, लेकिन अमेज़न को आपको मैंने मिसाल आपको एक दुकान की दी और एक बेकरी की दी कि सारी चीजें आती हो ना। कोई अगर क्लाइंट आ रहा हो कि यार सर मैंने ना
प्रोडक्ट हंटिंग करवानी है, अमेजोन के ऊपर चीज बेचनी है, आप कहोगे लो मैं कर देता हूं, ऐसी कौन सी बात है, मैं तैयार हूं, मैं करने के लिए तैयार हूं। अगर आप वो कहता कि यार नहीं नहीं है, मैंने सर आपसे ही मैंने सोर्सिंग करवानी है, मैंने आपसे ही शिपमेंट और सोर्सिंग एंड लॉजिस्टिक्स करवानी है, मैंने चाइना से अमेरिका भिजवानी है, आप ही भिजवाओ, आप कहोगे लो मैं करवा देता हूं। लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन करवानी है, आप कहोगे लो मैं करता हूं, आपकी पूरी अकाउंट की मेंटेनेंस करता हूं। आप वो कहेगा यार आपने इस तरह करो, मेरी ना प्रोडक्ट लिस्टिंग कर दो, दुकान को सजा दो, टाइटल लगा दो, बुलेट पॉइंट्स लगा दो, डिस्क्रिप्शन लगा दो, इन्फोग्राफिक्स के जरिए मेरी पूरी दुकान को सजा दो, आप कहोगे लो मैं कर देता हूं। पैसे भी आप ले रहे होंगे, जरूरी नहीं मुफ्त में कर रहे होंगे, पैसे भी ले रहे होंगे। तो आगे जाके होगा पीपीसी, पेपर क्लिक, वो कहेगा यार एडवर्टाइजमेंट करवानी है, आप कहोगे लो पैसे दो मैं आपको कर देता हूं, एडवर्टाइजमेंट कर देंगे, पूरे काम सीखेंगे। इसका फायदा पता क्या होगा, क्लाइंट आपके साथ फंस जाएगा। फंसेगा किस तरह, वो इस तरह फंसेगा कि मिसाल के तौर पे अगर आपके पास कोई क्लाइंट आया, उसने कहा मेरी पीपीसी करवानी, अब उस बंदे ने जो आपसे पीपीसी करवानी, आप क्या समझते हैं कि वो बाकी काम उसने किसी और से नहीं करवाए होंगे, करवाए होंगे उसने किसी और से, उसके साथ किसी ने फ्रॉड किया होगा, स्कैम किया होगा, तो आप लोगों ने ये काम नहीं करना, उससे किसी ने फ्रॉड किया होगा तभी आपके पास आया ना। तो यही अगर आपके पास पूरा क्लाइंट आता है, वो आपसे शुरू से लेकर A to Z 1 to 100 0 to हीरो आपके पास आता है, तो आप जब उससे जानी शुरुआत है, उसका इत्मीनान जीते हैं, वो एक बंदा वो 4 लोग लेके आएगा, वो कहेगा इस बंदे से काम करवाओ, मुखलिस होंगे, आपको तरा देगा अमेजोन, फ्रॉड करेंगे आपको डुबा देगा। ये आपने फर्क जरूर समझना है कि कभी भी गोरे के साथ फ्रॉड नहीं करना। आपको मैं बता दूं, हमारे पाकिस्तान पूरा भी बन जाए ना, एक गोरा बनता है, आपके साथ यूं कार्रवाई डाल दो, आपको पता ही ना लगे। तो ये आपने होशियारी अपने अंदर लेके आनी है, फ्रॉड नहीं करना, इत्मीनान जीतना उनका। तो आप तक 1 to 100 आप जब उसका काम करेंगे ना, यही आपको मैं फर्क समझा रहा हूं। एक बंदा था, उसने आपसे एडवर्टाइजमेंट करवा ली, अब आपको मैंने ये वाली बात बताई कि वो उसने किसी के साथ काम किया, उसने किसी के साथ फ्रॉड किया, तो वो क्लाइंट वो मजबूरी के तहत आपसे काम करवा रहा है, ठीक है। और दूसरा कौन था, जिसने आपका शुरू से लेकर आखिर तक आपसे काम करवाया। उन दोनों के अंदर फर्क पता क्या है, उसके अंदर फर्क क्या है, एक बंदे ने आपसे शुरू से लेकर आखिर तक काम करवाया, वो आपको पर मंथ $500 देगा, यानी कि पाकिस्तानी 1.5-2 लाख रुपए पर मंथ, एक क्लाइंट जिसको आपने रोजाना 4 घंटे देने हैं बस, वो भी घर बैठकर लैपटॉप के जरिए, ठीक है। और दूसरी चीज आप लोगों ने समझनी है कि वो आपसे परसेंटेजेस के अंदर काम करेगा। परसेंटेजेस समझते हैं क्या है, परसेंटेजेस ये है कि क्लाइंट आया, उसने आपसे 1 से लेकर 100 तक काम करवाया, A to Z काम करवा लिया, 500 भी ले लिया। वही अगर दूसरा बंदा है जिसने एडवर्टाइजमेंट करवानी, वो भी आपको $500 देगा। लेकिन जो दूसरा बंदा जो खाली एडवर्टाइजमेंट करवाने आया है, अगर आप उसको कहोगे ना कि यार मुझे $500 के अलावा परसेंटेजेस भी दे, वो कहेगा टाटा बाय बाय, मैं नहीं आपके पास आ रहा। मेरे साथ तो पहले कितने लोगों ने हाथ कर दिया हुआ है, क्योंकि आपने उसको इत्मीनान नहीं जीता हुआ। लेकिन अगर आप इसी साइड पे जाते हैं जिसका आपने A to Z काम किया हुआ है, वो भी आपको $500 दे रहा है, उसका भी आपने 4 घंटे काम करना है, काम भी अपने लैपटॉप पे करना है, और लैपटॉप के साथ साथ आप जगह के भी मोहताज नहीं है, ठीक है। तो जब आपने A to Z काम किया तो $500 वो भी दे रहा था, ये भी दे रहा था। फर्क क्या दोनों में, फर्क ये है कि जिसका आपने इत्मीनान जीता, जिसका आपने A to Z काम किया, उसको 0 to हीरो बनाया, 1 to 100 पे लेके गए, तो वो बंदा आपको परसेंटेजेस पे रखेगा, यानी कि वो कहेगा $500 भी ले, और 100 के अंदर जितना प्रॉफिट निकलेगा वो 30% तेरा, एंजॉय कर लाइफ को। समझ गए बात को, ये चीज आपने समझनी है। $500 भी देगा, यानी कि पीकेआर टू पीकेआर डॉलर ग्रेड ऊपर गया 1.5 से 3 लाख पे कमा चल, यानी कि डॉलर ग्रेड पाकिस्तान के अंदर ऊपर गया 1.5 लाख से 3 लाख पे पहुंचोगे। डॉलर ग्रेड नीचे आया, ठप हुआ, 1.5 से लेकर आप 80,000 70,000 पे आ जाओगे, ठप नहीं होने वाले आप, क्योंकि आप डॉलर्स के अंदर खेल रहे हो। 2 चीजें हैं, एक सोना और एक डॉलर, ये दोनों कभी भी नीचे नहीं आने वाला, इनका कभी स्टैंडर्ड नहीं गिरा। तो आप लोगों ने डॉलर्स की गेम के अंदर खेलना है। जिसका आपने A to Z काम किया था, वो आपका परसेंटेजेस के ऊपर भी रखेगा, ठीक है। आपको $500 भी देगा, वो भी दे रहा था $500, लेकिन वो परसेंटेजेस ही दे रहा था, क्योंकि आपने उसका इत्मीनान ही नहीं जीता, वो उसके साथ पहले ही बेचारे के साथ फ्रॉड हुआ है। आपने एक बंदे को A to Z काम की 1 to 100 पे लेके गए, उसको 0 to हीरो बनाया, तो वो आपको परसेंटेजेस भी देगा और $500 भी देगा, और 4 घंटे काम करना बस, दैट्स इट। इससे आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। और जब काम के पापी हो चुके होगे, परफेक्ट हो चुके होगे, प्रोफेशनल बन चुके होगे, एक्सपर्ट बन चुके होगे, तो 4 घंटे की जगह तुम 2-2 घंटे के यूं करके निबेड़ चुके होगे काम को। ये अपने फर्क को समझना है। ये आपको पेड कोर्स के अंदर चीजें दी जाती हैं जो आपको मैं फ्री ऑफ कॉस्ट बता रहा हूं।
ये हुनर, ये सारी की सारी सोच जो मैंने ली आपको सिखाई और पसंद आई हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करें, आगे लोगों को शेयर कीजिए। मुझे आप अपनी दुआओं में खुसूसी तौर पे याद रखिए। अल्लाह पाक आप लोगों को कामयाब करे। मुझे आप अपनी दुआओं में खुसूसी तौर पे याद रखिएगा। मेरी मुस्तकिल मिजाजी के लिए दुआ कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।